स्टूडेंट्स, वेलकम टू ममता मिश्रा क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? तो जैसे हमने लिया पी एक्स इजिकल टू 2x माइनस 4। तो क्या होता है? वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन पी एक्स विल बिकम ज़ीरो कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। यानी कि ये जो हमारा पी एक्स है ना, यहाँ पर जैसे मैंने ये लिया, तो अब यहाँ पर x की जो वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अब ये पी एक्स है ना, इसको पूरे ज़ीरो के बराबर करते हैं अपन। जैसे 2x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 4/2। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2। यानी x की वैल्यू को 2 जब मैं इसमें रखूँगी, इस इक्वेशन में, तो ये पूरी इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। जैसे मैं रखती हूँ 2x की जगह 2 रखा, माइनस 4, तो 4 माइनस 4 ज़ीरो हो गया ना। यानी कि x की वो वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, हम क्या बोलेंगे? इसे ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन फॉर्म में। इसी चीज़ को हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि x की 2 पे पावर पे y हमारा अगर जब ज़ीरो होता है तो उसी को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आपको कई बार फाइंड करना होगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी 2.1, उसमें तो उसी को मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। पहले आपको एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये तो इसे समझ में आ गया, इसी को अगर हम ग्राफिकल करें तो कैसे करेंगे? देखिए, जैसे हमने लिया, अब ये है, सबसे पहले मैंने क्या करना है? एक बॉक्स बना लेना है। तो ये देखो, एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर अपन ने x और y इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखी x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 पे कितना आ जाएगा? ये y की वैल्यू -2। इसी तरह से जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये 3 नंबर बहुत हैं। मैं किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए अपन इस पर ग्राफ बनाते हैं। 2, 3, इसी तरह से यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? -1, -2, -3, इधर नीचे भी -1, -2, -3, ऊपर भी अगर अपन लेते हैं तो 1, 2, और इसको अपन आगे बढ़ा लेते हैं 3। तो देखो, x बराबर 1 पे y बराबर -2 है। x बराबर 1 पे y बराबर -2 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद x बराबर 2 पे y बराबर 0 है, तो यहाँ पर हो गया। x बराबर 3 पे y बराबर 2 है, तो यहाँ हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गई? एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर ड्रॉ हो गई ग्राफ के थ्रू। अब हम अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने हैं तो वो कैसे करते हैं कि हमने पहले ग्राफ बना लिया। अब देखो, जहाँ पर भी ये हमारी लाइन x को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जहाँ जहाँ करेगी ना इंटरसेक्ट, उतने ही हमारे क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर कितनी बार कर रही है ये वाली लाइन? इस x एक्सिस को 1 बार कर रही है ना, तो इसके नंबर ऑफ़ अगर मैं 0 फाइंड करूँगी तो वो कितने आएंगे मेरे? 1 0, है ना। तो ये नंबर ऑफ़ ज़ीरो होते हैं हमारे, 1 0। इसी तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.1। द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर्स फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पी एक्स इन केस। अब देखो, आपको केस दे रखे हैं अलग अलग, आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने। तो जैसे अपन ने बोला था, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी जो एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जितनी बार कट करता है, ठीक है ना, तो उतने हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। अभी हमने पढ़ा। तो अब देखो, जैसे ये एक एक्सिस है हमारी, यहाँ से यहाँ तक, इसमें से अब ये वाली स्ट्रेट लाइन इसको कट कर रही है क्या? नहीं कर रही। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 0, है ना, ज़ीरोज़। नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हो गए? 0। अब इधर आते हैं, सेकेंड वाला। ये ग्राफ हमारा जा एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है? यहाँ एक पर कट कर रहा है ना, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 1 0, है ना। नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हो गए हमारे? 1। इसी तरीके से यहाँ पर, अब देखो, यहाँ पर ये पूरा ग्राफ जा रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है? एक तो यहाँ पे कर रहा है 1, फिर 2 और फिर 3 बार कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 3 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 3 हो गए। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलती हूँ, जैसे मैंने एक 4th एक और लिया, जैसे मैंने बनाया एक ग्राफ, है ना, और
यहाँ तो सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मानो कोई ग्राफ आपको इस एक्स एक्सिस पर ऐसे टच कर जाता है, ठीक है ना, उसके बाद ये कटा। अब अगर मैं बोलूँ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ टच कराए ना, इसको भी काउंट करते हैं। तो ये हो गया 1, फिर ये 2 और ये 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 3 जीरोस आ गए। इसी तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस में करने को देती हूँ, जो आप खुद करिएगा, फिर मुझे बताइएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। देखिए ये दोनों आपको होमवर्क में है, आपको ये और ये इन दोनों के आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ममता मिश्रा क्लासेस पे। तो इनके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कोफिशिएंट ज़ीरो ऑफ कोफिशिएंट, रिलेशन फाइंड करेंगे हम ना। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन ऑफ ज़ीरोज़ विद कोफिशिएंट। तो देखो अब इसमें कैसे करेंगे हम, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल आपको दे रखा है ax + b = 0, तो हम इसमें क्या करेंगे, ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है अपना माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो माइनस तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है अपनी b है ना, तो b लिखा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x कितना है a, तो ये हमारे कितना हो जाएगा -b/a, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, जैसे हमने इसको दोनों तरीके से निकालेंगे। जैसे मैंने लिख रखा है 4x + 1, अगर इसको सिंपल सॉल्व करती हूँ, मैं x की वैल्यू निकालती हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगी, x = -1/4 हो जाएगी, ये 1 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये जो x का मान आया ना, यही हमारे डायरेक्ट भी आ जाएगा कि अगर मैं डायरेक्ट इसकी जगह ये फार्मूला यूज़ करूँ, तो देखो कांस्टेंट टर्म पहले तो माइनस, और कांस्टेंट टर्म कितनी है 1 है ना, तो 1 लिखेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4, तो सेम एज इट इज़ आ गया। तो इसको हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसे ना निकाल के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या होता है ax² + bx + c = 0, तो सम ऑफ ज़ीरोज़, इसका फॉर्मूला क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे b, और x² का कितना है a, तो -b/a, तो आप क्या याद रखोगे -b/a। इसी तरह से होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म अपनी कितनी है c, और x² का कोफिशिएंट a, तो c/a। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि देखो जब भी सम आएगा ना, तो यहाँ माइनस आएगा, और जब भी प्रोडक्ट आएगा तो वो प्लस में आएगा, ये हमेशा क्वाड्रेटिक में होगा, ठीक है। अब जैसे हमने क्या लिया, अगर अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। जैसे एग्जांपल लिया, अब अगर इसमें अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 2x + 1, एक हो जाएगा मेरा 3x + 1, इसके फैक्टर करके ये आ जाएंगे। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू क्या मिली -1/2, और एक बार क्या मिली मुझे -1/3, ठीक है। तो अब देखो ये तो सिंपल निकाल लिया मैंने, अब मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a आना चाहिए। तो देखो इन दोनों का सम ऑफ ज़ीरोज़ जैसे -1/2 + -1/3 कितना आना चाहिए मेरा, -b/a आना चाहिए। तो देखो -b/a अगर मैं करूँ, तो -b मेरा यहाँ पर क्या है, -b ये वाला टर्म है ना, -5/a कितना है 6, मुझे ये मिलना चाहिए। तो देखो इनका एलसीएम लिया मैंने, तो मेरे पास कितना जाएगा, ये -3 -2 कितना हो गया, -5/6 हो गया, और वही हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमको इतना बड़ा नहीं करना पड़ा, हमने डायरेक्ट कर लिया -b/a। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये अपन ने वेरीफाई कर लिया। उसी तरीके से अगर मुझे प्रोडक्ट करना है ना, तो प्रोडक्ट में मैं क्या करूँगी, -1/2 × -1/3, और मेरा क्या आना चाहिए c/a। तो c कितना है अपना 1, और a कितना है 6। तो देखो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 3 6, तो 1/6 और 1/6 वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो जाते हैं -b/a है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं c/a है, और ये अपन ने वेरीफाई भी कर लिया है। इसी तरीके से इसी कंसेप्ट पे हमारी होगी एक्सरसाइज 2.2, जिसे हम आगे सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करो, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से कराऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या थ्योरी में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे आप ममता मिश्रा क्लासेस पे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।